हरिओम। वाहे गुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। आज गुरु जी ने बोला कि पंछियों को कभी गौर किया है, पंछी हर एक दाने के लिए झुकता रहता है, उसका सर झुकता है एक एक दाने उठाने में, कि वो एक दाना उठाता है परमात्मा के सामने इतना सर झुका के शुक्र करता है। क्या हम लोगों ने भी इस तरह किया है? हर दाने पे अपना सर झुकाया है, हर खाने पे, कि परमात्मा का शुक्र है। जैसे कहते हैं ना, हर दाने दाने पे खाने वाले का नाम। इसी तरह जब हम भी हर दाना खाते हैं, परमात्मा का शुक्र करते हैं, तो हमारा शुक्र भी उस पे लिख जाता है, हर दाने दाने पे। जैसे पंछी दाना चुगते रहते हैं, जितने दाने खाते हैं उतनी दफा झुकते हैं। हमें भी गुरु यही सिखा रहा है कि तुम लोग भी हर पल हर मिनट परमात्मा के शुक्राने मिलो। हर मिनट अपने परमात्मा के शुक्राने करते करते आगे बढ़ो। गुरु के, परमात्मा के, गुरु का कहना मानते मानते। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वो किसी बात पे अपने बेटे को डांट रहा था। कोई बात हुई होगी, उस पे डांट रहा था। वो अपने बेटे को बोल रहा था कि तेरी जगह कोई और होता तो मैं मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता। ये डांट के अपने बेटे को बोल रहा था। तो वहां से एक बच्चा गुजरता है, तो ये सुन रहा था कि व्यापारी अपने बच्चे को बोल रहा है कि तुम मेरा इतना बड़ा व्यापार डुबाने में लगे हुए हो, अगर कोई और होता तो मैं मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता। ये छोटा बालक सुनता है। उसने जैसे सुना, उसने बोला, हमारे नगर का इतना बड़ा व्यापारी अपने बेटे को कह रहा है कि मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता, तो मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है। इसका मतलब सही है, इसकी बात में सच जरूर होगा। तो इतना बड़ा व्यापारी है कि सच बोल रहा है कि मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है। तो बच्चे ने क्या किया, मरे हुए चूहे को पकड़ लिया हाथ में, उसकी पूंछ से उठा के जा रहा था। ये भी नहीं पूछा कि कैसे कमाएं, कैसे कमाया जाता है। बस उसको ये विश्वास था कि ये शख्स जो है बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा व्यापारी है। अगर ये बोल रहा है कि मरे हुए चूहे से भी धन मिलेगा, तो बस मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये पूछना ही नहीं है, बस मिलेगा। इतना विश्वास। तो बच्चा चूहा ले जाने लगा, पूंछ से पकड़ कर जा रहा था। बस इसको भरोसा था कि धन मिल ही जाएगा। इतने में सामने से एक सेठ आ रहा था, उसकी एक बेटी भी साथ होती है। तो बेटी के हाथ में एक बिल्ली होती है, बिल्ली थी। वो बिल्ली बार बार पोंछा मार रही थी। बिल्ली को भूख लग रही थी। वो अपने पिता को कहती है, अपने पिता को बोलती है, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है,
इसे बहुत भूख लगी है, ये बार बार पोछा मार रही है। अब सामने से ये बच्चा आ रहा है, इसके हाथ में मरा हुआ चूहा है, वो पकड़ के जा रहा है। तो सेठ जी उसे रोक लेता है, कहते रुको, ये आपका चूहा जो आपके हाथ में है ये मरा हुआ है। बोलते हाँ ये चूहा मरा हुआ है। तो वो 10 रुपए निकालता है, 10 का, उसको बोलता है कि ये 10 रुपए लो, ये मरा हुआ चूहा मुझे दे दो। बालक पूछता है आप मरे हुए चूहे का क्या करोगे? तो कहते हैं मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, बिल्ली भोजन कर लेगी। बिल्ली को दिया मरा हुआ चूहा, 10 रुपए उसने लिए, बिल्ली ने अच्छा अपना भोजन किया। जब ये चले गए सेठ और उसकी बेटी, तो ये नाचने लगा, ऐसी नाचने लगा कि मुझे पैसे मिल गए। वो बहुत बड़ा व्यापारी मेरा गुरु बन गया। वो गुरु कह रहा था कि मरे हुए चूहे से भी धन मिलता है, तो मुझे 10 रुपए मिल गए। खुश था बहुत। ये होता है विश्वास। अगर हमें कोई बोले कि मरे हुए चूहे से भी धन मिलेगा, हम तो कितने सवाल जवाब करने शुरू करेंगे। विश्वास जो है ना वो जीतता है, कारोबार के जरिए नहीं जीतते। परमात्मा पे विश्वास अटल हो, फिर वो बंदा जीत सकता है। धंधा चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, हर कोई हर पेशे में बड़ा बना हुआ है। किसी को देखो कपड़े के व्यापार में इतना बड़ा व्यापारी बना हुआ है, किसी को देखो डॉक्टरी में, क्लीनिंग में, हर व्यापार में आप देखो कोई ना कोई ऊंचा बना ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्वास जिताता है। हमें एक बिजनेस करते हैं, फिर दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, चौथा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होता, विश्वास की कमी आ जाती है। जो विश्वास करता है ना, फिर उसकी जीत होती है। फिर ये बालक 10 रुपए का अच्छी जगह पे खर्च करता है। 10 रुपए की लकड़ियां ले